हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। देखिए, ये मैंने जो काटा था ना, नारी का साग है। ये बारिश में ही आता है। इसको छोटा छोटा काट लिया है और लहसुन छील ली है। लहसुन को तेल गरम कर लिया है और उधर मैंने मूंग अंकुरित किए थे, उसको गरम पानी के ऊपर रख दिया है। भाप में थोड़ा गरम हो जाएंगे और बढ़िया हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। इधर लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है। लहसुन थोड़ी रेडिश हो जाएगी, इसके बाद हल्दी और फिर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और टमाटर, 4 टमाटर काट के, छोटे छोटे 4 टमाटर हैं वो काट दिए, वो डाल दिए। नमक डाल देंगे अपने स्वाद के हिसाब से। इसमें नमक कम डालेंगे क्योंकि वो बाद में कम हो जाता है ना साग, तो फिर नमक ज़्यादा डालने से फिर बाद में ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। नमक डाल के थोड़ा, अब कढ़ाई नीचे तेल गरम हो गया था ना, काफ़ी मछली भी बन गई है। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए टमाटर। ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर, 5 मिनट सिम पे रख देंगे और फिर टमाटर गल जाए तब तक हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। मूंग अंकुरित किए थे, उनको प्लेटों में डाल के प्याज, टमाटर और नींबू निचोड़ के ऊपर से। अब इधर साग को थोड़ा घुमा लेंगे। साग डाल दिया, टमाटर गल गए, साग डाल दिया, इसको घुमा लेंगे। इसको लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना, इसमें कैल्शियम और आयरन बहुत मिलता है। साग में तो वैसे ही कैल्शियम होता है। और उधर दाल मोठ डाल दी नाश्ते में, मूंग वाली प्लेट में दाल मोठ डाल दी, नींबू निचोड़ दिया, नाश्ता भी तैयार हो गया साथ साथ में। इधर ये सिम पे पक रहा है, इसका पानी रिलीज़ होगा, उसमें धीरे धीरे पकेगा। नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ता भी खा लेंगे बीच में। अब इसका पानी सूख गया है, इसको घुमाते रहेंगे। और इतना टेस्टी होता है ना, सब सागों से डिफरेंट साग होता है। ये रोटी के साथ इतना टेस्टी लगता है, केवल बारिश के मौसम में ही आता है। और इस मौसम में दूसरे साग नहीं खाए जाते, ये खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, ये बारिश में ही आता है। और इसे मैशर से थोड़ा मैश कर देंगे ताकि जो सॉफ्ट सॉफ्ट इसकी डंडियाँ होती हैं वो मैश हो जाती हैं। और धीरे धीरे मैश करके फिर भूनेंगे, काफ़ी मैश हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से टमाटर भी मैश हो जाएगा। अब इसको खूब भूनेंगे, जब तक पानी नहीं सूखेगा ना तब तक भूनेंगे। और इसको कड़छी से, खुरपी से टमाटर और साग को ऐसे चलाते रहेंगे और खूब मतलब पीसते रहेंगे ऐसे, ताकि बिल्कुल मिक्स हो जाए। साग के तो फ़ायदे आप लोगों को पता ही है कि कितना फ़ायदे होते हैं। हरी सब्ज़ी में ऊपर से लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो कितना ही बेनिफिट मिलेगा, खाने से कितने विटामिन्स मिलेंगे हमें। अब लगभग पानी सूख गया है। अब इसको ना लोहे की कढ़ाई से तो सब्ज़ी को तुरंत उतार देते, नहीं तो बहुत काला हो जाता है। तो अब मैं कांच के बाउल में इसको निकाल लूँगी। तो मुझे गरम करना होगा तो माइक्रोवेव में गरम कर। अब देखिए तेल निकल आया है और फिर इसको निकाल लेंगे कांच के बाउल में। जितना मतलब ऑयल निकलेगा उतना भुन जाएगा अच्छे से। ये इतना सारा ज़्यादा साग होता है, बहुत कम हो जाता है और मन नहीं भरता है। ये आते ही 2-3 महीने में, अभी आता है रक्षाबंधन के टाइम पे, 1-2 महीना बस आएगा। अब काट के बाउल में डाल देंगे, इसको रख लेंगे। जब गरम खाना होगा तो गरम कर लेंगे। ओके गाइस, आप कैसा लगा आपको? आप भी नया साग है